क्लास 9 एक्सरसाइज 12.2 12.2 में भी हमने सेम ही फार्मूला हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चंस। पहले आपको एक ट्रायंगल दी हुई थी, यहाँ पर जो है क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसको हमने डिवाइड करके दो ट्रायंगल्स में कर देना है या फिर दो ट्रायंगल को ज्वाइन करके उनके एरियाज फाइंड करने हैं। इन फर्स्ट क्वेश्चन, अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, यहाँ पर यह पार्क दिया हुआ है जो ABCD शेप में है। एंगल C पे आपके पास 90 डिग्री है, AD आपके पास 8 सेंटीमीटर, AB 9 सेंटीमीटर और BC 12 सेंटीमीटर है। इसको आपने क्या करना है, B और D को ज्वाइन कर लेना है। जब आप क्वाड्रिलेटरल के बीच में एक लाइन कॉर्नर्स को कॉर्नर से मिलाओगे, डायगोनल बनाओगे, तो यहाँ पर आपके पास दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे। एक ये ट्रायंगल बन गई और ये ट्रायंगल बन गई। अब ये जो ट्रायंगल बन गई है ये एक राइट ट्रायंगल बन गई है BDC। दिस इज़ अ राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर एरिया ऑफ BCD पहले इन्होंने यही लिया है, तो ये आपको पहले पता है हाफ इंटू बेस। बेस यहाँ पे BC हो गया और CD हो गया आपके पास परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर लाइंस है ये दोनों BC और CD। तो यहाँ से आपने फार्मूला लगा के एरिया फाइंड कर लिया 30 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आपने जो सेकंड यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है ये वाली, अब इसमें आपके पास 90 डिग्री एंगल है नहीं है, यहाँ पर आपके पास कोई भी परपेंडिकुलर नहीं बन रहा है, तो आपको ये पहले थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ेगी, ये वाली थर्ड साइड। अब ये थर्ड साइड कैसे फाइंड करोगे, आपको पता है कि ये BCD एक राइट ट्रायंगल है। अगर ये राइट ट्रायंगल है तो आप PGT पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये थर्ड फाइंड कर सकते हो। इसमें क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इसको आप परपेंडिकुलर भी बोल देते हो हाइट को, ठीक है। B स्क्वायर हो गया आपके पास 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 122 प्लस 25, 144 प्लस 25, तो यू विल गेट 169। अब 169 यहाँ पे H स्क्वायर है, इधर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, तो इसका अंडर रूट करो, ये आ जाएगा 13। तो आपकी हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 13। ऐसे आपने ये PGT थ्योरम लगाकर यहाँ से फाइंड कर लेना है। ये सारा क्लियर किया हुआ है यहाँ पे, ओके। BD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BC, यहाँ पर BC आएगा, इन्होंने 50 स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर BC स्क्वायर आएगा, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये रॉन्ग लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये नहीं आपने लिखना, ठीक है, ये लाइन लिखनी है। इसके बाद ये फाइंड हो गया आपके पास 13। अब आपके पास तीनों साइड्स है, 13 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अगेन सेम जो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने किया था हीरोन्स फार्मूला, पहले आपने पेरीमीटर फाइंड करना है, फिर सेमी पेरीमीटर 2 से डिवाइड करके उसके बाद हीरोन्स फार्मूला आपने यूज़ करना है। यहाँ पर देखो सारा क्लियर किया हुआ है कैसे आपने ये सेमी पेरीमीटर पहले फाइंड किया है, प्लस करके 2 से डिवाइड 15 आ गया, फिर आपने S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C अंडर रूट ये लगा के सारे यूज़ करके वही साइड्स को तो एरिया फाइंड कर लिया। अब क्योंकि एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD फुल का फाइंड करना है, आपने दो ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड किया अलग अलग, दोनों को प्लस कर देना। दोनों एरियाज जब प्लस कर लोगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा 65.5 मीटर स्क्वायर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच साइड्स आर गिवन। साइड्स आपको दिए हैं, इसमें आपको कोई भी राइट ट्रायंगल नहीं बन रही क्योंकि इसमें कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ आपको। यहाँ पर भी आपने क्या करना है, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया 1 और 2। क्वेश्चन को रीड करके आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, इससे पहले अच्छी तरह से रीड करना है इसको, फिर आपको साइड्स मेंशन करके यहाँ पर एक फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल, दोनों में अब साइड्स हैं आपके पास। जो ABC ट्रायंगल बनी है इसमें भी 3 साइड्स हैं आपके पास, 3, 4 और 5, और जो ACD बनी है इसमें भी आपके पास 3 साइड्स हैं, 4, 5 एंड 5। दो बार आपको हीरोन्स फार्मूला लगा के दोनों ट्रायंगल्स का एरिया अलग अलग फाइंड करना है और लास्ट में इन दोनों को प्लस कर देना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेम वही प्रोसीजर है थर्ड क्वेश्चन में भी। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पर आप हीरोन्स फार्मूला लगाओगे। ये जो राइट एरोप्लेन के ये साइड पे ये क्या बनाए हैं, पंख बनाए हुए हैं, यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बन रही है, तो आप बेस इनटू हाइट का फार्मूला लगा के फाइंड करोगे। और ये जो बीच में बन रहा है ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल का एरिया आप लगाओगे लेंथ इनटू ब्रेथ। और जो लास्ट में है यहाँ पर इसके बेस में ऐसे ये आपके पास ट्रपेजियम बन रहा है। अब आपने देखना है कि यहाँ पर ये तो 1 सेंटीमीटर दिए हुए हैं साइड के, और ये 2 सेंटीमीटर है, लेकिन आपके पास इसकी लेंथ भी दी हुई है 1 सेंटीमीटर, लेकिन आपने इसका पहले परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तभी आप ट्रपेजियम का एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपको कोई डायगोनल फाइंड करना हो तो आप हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हो। इसमें क्या करोगे, आप पहले ये परपेंडिकुलर फाइंड करोगे। कम टू द लास्ट पॉइंट, हम लास्ट पॉइंट पे आएंगे। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, ये सारी दी हुई हैं साइड्स। यहाँ पर ये इसके इक्वल आपने ये लाइन लगा लेनी है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर है क्योंकि ये जो साइड्स वाली लाइन है 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर दोनों सेम है। इसका मीनिंग दोनों साइड जो 2 सेंटीमीटर में से 1 माइनस किया तो आपके पास 1 बच गया। दोनों का हाफ, 1 का हाफ दोनों साइड जाएगा, तो हाफ इधर आ गया 1/2 और इधर भी 1/2। आपके पास अब 2 साइड्स हैं 1 एंड 1/2, 2 साइड्स हैं। इनको आपने फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने एच फाइंड कर लेना है। एच जब फाइंड करते हो तो आप क्या करते हो, हाइट जब फाइंड करते हो या परपेंडिकुलर फाइंड करते हो तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, इसमें से माइनस करते हो तो हाइपोटेन्यूज है 1 स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर, ये कर दिया, अंडर रूट कर दिया। उसके बाद आपके पास आ गया √3/2। अब बेस का ट्रपेजियम का डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है, 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, और हाइट आपने अभी फाइंड की है √3/2। इसको सॉल्व करके आपके पास एरिया आ जाएगा। आपने ये अलग अलग सारे फाइंड कर लेने। उसके बाद लास्ट में फिर यहाँ पर सारे प्लस कर देने हैं, क्योंकि आपने पूरे प्लेन का एरिया फाइंड करना है। डिफरेंट पार्ट्स का एरिया फाइंड करके उसके बाद लास्ट में आपने ऐसे सॉल्व कर देना है इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का सेम बेस है, एंड द सेम एरिया, सेम बेस है और सेम एरिया है, किसका, पैरेललोग्राम का और ट्राइंगल का। इफ़ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन and the parallelogram stands on 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। आपने पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करनी है अभी। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, एक पैरेललोग्राम हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गई है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल है सेम बेस पे दिए हैं, इसका मीनिंग ये 28 सेंटीमीटर है, और जो ट्रायंगल की अदर साइड्स हैं वो हो गई 26 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। दोनों का एरिया सेम है, इस पैरेललोग्राम का भी और ट्रायंगल का भी। ट्रायंगल के आपके पास तीनों साइड्स हैं 26, 30 और 28। आपने इनको यूज़ करके पहले ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेना है। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के बाद आपने इसको पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर लिखना है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये पैरेललोग्राम का एरिया है। तो बेस इंटू हाइट को इक्वल कर देना एरिया ऑफ ट्रायंगल के, ट्रायंगल्स के एरिया के। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया आपके पास, 336। यहाँ पर देखो 336 आ गया आपके पास। उसके बाद आपने इनको कंपेयर करके फाइंड कर लेना है। बेस कितना था पैरेललोग्राम का, 28, हाइट आपको पता नहीं है, आपने 336 के इक्वल कर दिया। यहाँ पर 28 से डिवाइड किया तो हाइट आ गई इसकी 12 सेंटीमीटर। It is very easy and important question. Now question number 5. Rhombus is shaped field has green grass, 18 cows to graze.
इफ़ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज़ 30 मीटर लॉन्गर, डायगनल इज़ 48, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो यहाँ पर आपने एक पहले डायग्राम बनाना है ये रोम्बस का। इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, लेकिन आपको एक डायगनल दिया हुआ है। इससे क्या हो गया, जब आपने एक डायगनल बीच में ड्रॉ कर दिया तो आपके पास दो ट्रायंगल्स बन गए। दोनों साइड सेम ट्रायंगल बन रही है, देखो 30 30 और 48 साइड्स की। दूसरी साइड भी सेम साइड्स हैं 30 30 और 48। आपने एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेना है हीरोन्स फार्मूला लगाकर, और सेम वही दूसरी ट्रायंगल का आ जाएगा, दोनों को प्लस कर लेना है। अब हाउ मैनी काउज आर ग्रेजिंग, 18 काउज। तो जो आंसर आपका आएगा उसके बाद आपने उसको 18 से डिवाइड कर देना है। देखो यहाँ पर 432 आया एक ट्रायंगल का एरिया। जब आपने ये तीनों साइड्स लिखी है 30 30 और 48 हीरोन्स फार्मूला लगाया है, तो लेकिन आपने इसको डबल कर देना है क्योंकि दोनों साइड ट्रायंगल बन रही हैं, एक टॉप पे और एक लोअर पार्ट यहाँ पर डायगनल के नीचे वाली साइड। तो दोनों को प्लस करके आपके पास आ जाएगा 864। 18 से डिवाइड करोगे तो एक काओ कितना ग्रेज कर रही है, एरिया ऑफ ग्रास फॉर वन काउ टू ग्रेज 48 मीटर स्क्वायर, ये आएगा आपके पास 18 से डिवाइड करने के बाद। सेम क्वेश्चंस अब आपने बाकी होमवर्क में करने हैं, दीज आर सेम क्वेश्चन।